एडीएचडी में बच्चा या कोई बड़ा ध्यान क्यों नहीं लगा पाता है और कैसे आयुर्वेद दिमाग के उन हिस्सों को जागृत कर सकता है जिससे ध्यान, एकाग्रता और आत्मनियंत्रण फिर से विकसित होता है। अब सबसे पहले समझते हैं एडीएचडी में दिमाग कैसे काम करता है। एडीएचडी में समस्या सिर्फ ध्यान भटकने की नहीं होती है, ये दिमाग के कोर एग्जीक्यूटिव फंक्शन के गड़बड़ हो जाने से होती है। यानी दिमाग के वो 5 हिस्से जो सेल्फ कंट्रोल, प्लानिंग और फोकस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो सही से काम नहीं कर रहे होते। एडीएचडी को समझने के लिए पहले हमें ब्रेन के उन 5 हिस्सों को समझना होगा। तो सबसे पहला पार्ट है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये पार्ट फोकस और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। एडीएचडी में क्या होता है, बच्चा या व्यक्ति ध्यान नहीं लगा पाता, इंपल्सिव हो जाता है। सेकंड पार्ट है बेसिल गैंग्लिया, जो एक्शन और बिहेवियर कंट्रोल करता है। एडीएचडी में क्या होता है, बार बार वही गलती दोहराना, इंपल्सिव एक्शन करना। तीसरा पार्ट है सेरेबेलम, जो कोऑर्डिनेशन बैलेंस करता है। एडीएचडी में क्या होता है, पुअर टाइम मैनेजमेंट। फोर्थ पार्ट है लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का काम है इमोशन को मैनेज करना। एडीएचडी में क्या होता है, मूड स्विंग्स, एंजाइटी, इमोशनल आउटबर्स्ट। फिफ्थ पार्ट है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको हम RAS बोलते हैं, जो अटेंशन को फिल्टर करता है। एडीएचडी में क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर डिस्ट्रैक्ट। एडीएचडी में सुधार तभी संभव है जब हम दिमाग के इन 5 हिस्सों पर टारगेटेड काम करते हैं। यही आयुर्वेद का असली काम है, दिमाग की नेचुरल कंट्रोल को फिर से एक्टिवेट करना। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद में एडीएचडी को सीधे इस नाम से नहीं बताया गया है, क्योंकि प्राचीन ग्रंथों में ये आधुनिक मेडिकल टर्म है ही नहीं था। लेकिन जो लक्षण आज एडीएचडी में देखे जाते हैं, जैसे हाइपर एक्टिविटी, इम्पल्सिवनेस, मेमोरी इश्यूज, इन सब का वर्णन आयुर्वेदिक मनोविज्ञान में कुछ विशेष असंतुलनों से किया गया है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एडीएचडी के मेन 3 कारण होते हैं। सबसे पहला कारण है वात दोष। अब वात दोष कैसे असर करता है? एडीएचडी का मूल कारण आयुर्वेद में वात दोष को माना जाता है। वात दोष शरीर और माइंड की मूवमेंट्स, थिंकिंग और रिस्पॉन्स को नियंत्रण करता है। जब वात दोष बढ़ जाता है तो बच्चा बहुत अधिक चंचल हो जाता है, लगातार एक से दूसरी गतिविधि में कूदता है, स्थिरता और एकाग्रता की कमी हो जाती है। और दूसरा पार्ट है माइंड। आयुर्वेद मन को एक स्वतंत्र तत्व मानता है, जो रज और तम गुणों से इफेक्ट होता है। एडीएचडी में रज गुण की प्रधानता सबसे अधिक देखी जाती है, जिसका अर्थ है ज़्यादा एक्टिविटी, जल्दी जल्दी विचार और काम बदलना। तीसरा कारण है धातु क्षय, मीन्स टिश्यू वीकनेस। इसमें मेन मज्जा धातु कमजोर हो जाती है, तो ज़्यादा निर्णय क्षमता और मनोबल भी इफेक्ट होता है। एडीएचडी में यही कमजोरियाँ सबसे अधिक देखी जाती है। मन, संकल्पात्मक बुद्धि, धृति और स्मृति, ये तीनों मिलकर चेतना को कंट्रोल करती है। इसलिए एडीएचडी में भी लक्ष्य सिर्फ सिम्टम दबाना नहीं, बल्कि दी, धृति और स्मृति को बैलेंस करना है। अब दी, धृति, स्मृति है क्या? ये तीनों के तीनों बुद्धि के पार्ट्स हैं। दी का काम है नई चीज़ों को सीखना। धृति का काम है जो चीज़ें सीखी हुई है उनको समझना। स्मृति का काम है उन सीखी हुई चीज़ों की, जो चीज़ें सीखी हुई है उनको समझा है, उनकी एक मेमोरी बनना। अब बात करते हैं थेरेपीज एडीएचडी में कैसे काम करती है। बिहेवियर थेरेपी बच्चे को सिखाती है कि कैसे ध्यान लगाना है, कैसे खुद को कंट्रोल करना है। चाइल्ड को एक्सटर्नल प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं, अभी ध्यान दो, अभी बैठो, ये काम करो, लेकिन ध्यान दीजिए। सामने वाला ये मानकर चलता है कि दिमाग का इंजन सही है, बस गाड़ी चलानी सिखानी है। जबकि एडीएचडी में खुद इंजन ही वीक है, मीन्स बुद्धि ही कमज़ोर है। दिमाग के बहुत सारे हिस्से हैं जो अच्छे से एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं। जैसे गाड़ी की स्टीयरिंग खराब है और हम ड्राइवर को बार बार डांटें तो गाड़ी कैसे चलेगी। कुछ सच्चाइयाँ हैं जो हर पेरेंट्स या पेशेंट को जाननी चाहिए। सिर्फ बाहरी ट्रेनिंग से एडीएचडी ठीक नहीं होता। जब तक ब्रेन की नेचुरल अटेंशन सिस्टम सही नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट्स अधूरी रह जाती है। सेंसरी ओवरलोड, इमोशन इंस्टेबिलिटी भी कोर इश्यूज है जिन्हें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं पेरेंट्स की उन 3 सबसे बड़ी गलतियों की जिस कारण एडीएचडी बढ़ता है। पेरेंट्स की 3 सबसे बड़ी गलतियाँ। सबसे पहला है डायग्नोस डिले करना। बच्चा नोटी है समझना, इससे क्या होता है, असली इलाज में देरी हो जाती है। मोबाइल, यूट्यूब देकर बहलाना, इससे डोपामाइन ओवरलोड हो जाता है, जिससे माइंड और अनस्टेबल होता है। बड़ा होगा तो संभल जाएगा, इस तरह सोचिए। इससे बच्चे में ट्रीटमेंट में तो देरी होती है, लेकिन अर्ली इंटरवेंशन से ब्रेन रिवायरिंग संभव है। आयुर्वेद कैसे मदद करता है एडीएचडी में? प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करके फोकस, डिसीजन पावर को बढ़ा देता है।
बेसल गैंग्लिया को बैलेंस करके इम्पल्सिविटी को घटाता है। नर्वस सिस्टम को कॉम और सेंटर्ड करके एंग्जाइटी को घटाता है। मेमोरी रिकॉल और इमोशनल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। फोकस लाने के लिए सिर्फ सिखाना नहीं, दिमाग के अंदर की एनर्जी सिस्टम को फिर से टोन करना पड़ता है। यही आयुर्वेद कहता है। सही तरीका क्या है? अंदर और बाहर दोनों से सुधारे। इंटरनल ग्रोथ के लिए आयुर्वेदिक ब्रेन मेडिसिन, एक्सटर्नल डेवलपमेंट के लिए बिहेवियर थेरेपी और पेरेंटल गाइडेंस बहुत जरूरी है। आयुर्वेदिक मेडिसिन दिमाग को गहराई से पोषण देती है, न्यूरॉन्स को मजबूत करती है, डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे जरूरी हार्मोन को बैलेंस करके प्राकृतिक तरीके से सुधारती है। यानी आयुर्वेद दिमाग की जड़ में जाकर समस्या को हील करता है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के, और सिम्टम को भी नहीं दबाता। जैसे अगर पेड़ कमज़ोर है तो सिर्फ पत्तियों को सींचने से कुछ नहीं होगा, हमें जड़ में पानी और पोषण देना होगा। यही काम आयुर्वेदिक मेडिसिन करती है। यदि आप चाहते हो कि आपका बच्चे में नेचुरल एबिलिटीज़ आए, आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह बने, तो आयुर्वेदिक मेडिसिन द्वारा इंटरनल हीलिंग बहुत ज़रूरी है, तभी असली हेल्थ बनती है। ADHD के पेशेंट के लिए क्या ज़रूरी है? आयुर्वेदा से ब्रेन एक्टिवेशन, डेली होम फोकस एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल चेंजेस, इमोशनल काउंसलिंग और सपोर्ट, सही टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, यानी माइंड, एनर्जी, इमोशन, इन सब का संतुलन होना चाहिए, तभी ADHD में असली सुधार आता है। आपका बच्चा नोटी नहीं है, वो लेज़ी नहीं है, वो एक अलग तरीके से सोचने और महसूस करने वाला रत्न है। उसके मन और मस्तिष्क को सही दिशा और सही साधना चाहिए। उसका माइंड बस थोड़ा एक्स्ट्रा स्पार्क वाला है, उसे आपकी समझदारी, धैर्य और सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे या आपके किसी अपने को ADHD की समस्या है, हिम्मत मत हारिए, आज ही जुड़िए मनोवैद्य आयुर्वेदिक प्रोग्राम से। हमारा मकसद सिर्फ इलाज नहीं, आपकी प्राकृतिक क्षमताओं को निखारना है।